बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट। हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर रैशनल नंबर्स को स्टडी कर रहे थे। तो रैशनल नंबर्स की हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सब्ट्रैक्शंस, ये 4 ऑपरेटर्स पढ़े कि किस तरह हम अपने रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमारे पास इन्हीं ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हुए वेरीफाई करेंगे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। 10/11 प्लस 5/-44 इज़ इक्वल टू 5/-44 प्लस 10/11। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने वेरीफाई करवाना है कि अगर इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन हो तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में देखें हम, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है 10/11 प्लस 5/-44। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट देखिएगा बाहर प्लस लिखा हुआ है, अंदर माइनस लिखा हुआ है। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास ओवरऑल माइनस आ जाएगा। अब यहाँ जब हमने इसको सोल्व कर लिया, 11 और 44 आ गया हमारे पास, ठीक है। 11 और 44 दो नंबर्स आ गए, हमने इनको क्या करना है, अब सोल्व करना है। और जब भी हम रैशनल नंबर्स को सोल्व कर रहे होते हैं तो जो डिनोमिनेटर्स हैं उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, 11 और 44। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा हमारे पास दो नंबर हैं, 11 और 44, ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले किस पे डिवाइड हो रहा है, 11 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 11 1 ज़ार 11 और 11 4 ज़ार 44। अब 4 पे डिवाइड हो रहा है तो ये 1 1 आ जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 44 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये लिखा हमने एलसीएम 11/44। अब 44 को 11 पर डिवाइड करेंगे। जब 44 को 11 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब वो जो आंसर आएगा उस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 40। इसी तरह 44 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर 5। अब 44 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 35, 35/44। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, माइनस है, ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। 44 और 11 का एलसीएम लिया, 44 आ जाएगा। 44 को 44 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जो 1 आ जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिख देंगे, वो -5 आ गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस राइट किया, 11 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो 4 आंसर आया उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। तो 40 माइनस 5 35/44। तो 35/44 लेफ्ट को सोल्व किया तो यही आंसर है, राइट को सोल्व किया तो यही आंसर है। तो यहाँ से हम कहते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वेरीफाई करके देना है यहाँ फिर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्रोडक्ट मौजूद है बट ब्रैकेट है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो ये आ गया -2/3, 7/8 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 9/14। तो यहाँ कटिंग करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 आ गया। उसके बाद ये 9 8 नहीं कटिंग हो रही तो ये आ जाएगा 9 न्यूमिनेटर में बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब राइट बाहर क्या लिखा हुआ, -2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में बचा -3 और डिनोमिनेटर में देखें सारी वैल्यूज़ कट गई हैं सिवाय 8 के, तो ये आ जाएगा -3/8 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब नेक्स्ट हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। कटिंग क्या हो रही है, 2 1 ज़ार 2, कटिंग कर सकते हैं हम यहाँ। अगर 2 और 8 की कटिंग करनी हो तो कटिंग कर लें, नहीं तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, -14/3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। तो -14/24 और मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 9/14। अब देखें 14 1 ज़ार 14, 14 1 ज़ार 14, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 9 और 24 दोनों की 3 पे कटिंग हो रही है, 3 3 ज़ार 9 और 3 8 आर 24। ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 8 और ये माइनस, तो -3/8। लेफ्ट को सोल्व किया -3/8, राइट को सोल्व किया -3/8। तो यहाँ से हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो वही आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास देखिएगा -1/2 प्लस 3/5 प्लस 1/4
उसके बाद राइट हैंड साइड पे चले जाएं तो -1/2 प्लस 3/5 और प्लस 1/4। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 3/5 प्लस 1/4 लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व किया यहाँ से हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है हमारे पास। तो 20 को सबसे पहले 5 पे डिवाइड किया, जब 5 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और वो वाला 4 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखा 4 × 3 प्लस फिर 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 1, तो 4 × 3 12 और 5 × 1 5, 12 प्लस 5 17, 17/20। अब 2 और 20 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। जब 2 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। अब 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 10 प्लस 20 पे डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 1 ऊपर वाले 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -10 प्लस 17 और 10 में से 17 माइनस किए तो क्या आ गया 7/20 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड ये मौजूद थी हमारे पास -1/2 प्लस 3/5, तो यहाँ से एलसीएम लें 2 और 5 का 10 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5 आ गया, 5 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 × 5 प्लस लिखा है तो प्लस हमने वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया यहाँ, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं तो 10 को 5 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 2 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -5 प्लस 3 × 2 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, और ये 1/4 वैसे ही हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 और 10 और 4 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब 10 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ये आ जाएगा 10 और ये आ गया 4, ये रफ अमल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2, फिर आप क्या करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं, ये 5 ऐसे आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, तो क्या आ गया 2 × 2 × 5। तो जब हम इनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद 2 × 2 4, 4 × 5 20 एलसीएम आ गया। अब 20 को 10 पर डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 आंसर आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 1 2 आ जाएगा। 20 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 को 4 पे करेंगे तो 5 जो होगा न्यूमरेटर से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 × 5, यहाँ आ गया 2 × 1 2 आ जाएगा, 1 × 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ गया हमारे पास 2 + 5 7 7/20। लेफ़्ट को सोल्व किया तो 7/20 आ गया, राइट को सोल्व किया तो 7/20 आ गया। तो यहाँ से हम कहते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर रियल नंबर्स के दरमियान में ऑपरेटर्स आ जाते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इन ऑपरेटर्स को सोल्व करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरह इनके दरमियान में इक्वलिटी होल्ड करती है। सिमिलरली हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करके देना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ देखिएगा -5/8 मल्टीप्लाई बाय, और ब्रैकेट के अंदर 4/7 -2/3, राइट हैंड साइड पे -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7, दरमियान में -5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 21 आ जाएगा। 21 को 7 पे डिवाइड करते हैं, 3 आंसर आएगा, जो 3 आंसर आएगा ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई, 3 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 4 12 और 7 2 14, तो यहाँ आ जाएगा -2/21, और इधर क्या था -5/8 वैसे चलता आ रहा है। तो यहाँ आके देखिएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से, 2 1 2 2 4 8, तो ऊपर बचा हमारे पास 5, डिनोमिनेटर में बचा 4 × 21, 4 × 21 क्या होता है हमारे पास 84, तो 5/84 ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो कटिंग कर लेते हैं हम लोग, 4 1 4 और 4 2 8, न्यूमरेटर में बचा -5/2 × 7, इधर देखिएगा फिर 2 1 2 2 4 8, तो ये आ जाएगा -5/4 × 3, 4 × 3 12 होता है, माइनस ये भी है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -5/14 प्लस 5/12। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए 12 और 14।
12 और 14 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास 12 और ये आ गया हमारे पास 14। 12 और 14 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 6 2 ज़र 12 और 7 2 ज़र 14। इसी तरह हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको 2 पे करना चाहें तो 2 पे कर लेते हैं, तो 2 3 ज़र 6 और ये 7 वैसे ही। अब देखिएगा ये 3 1 ज़र 3 और ये 7 वैसे, और अब इसको 7 पे करते हैं तो 1 और 1 आ जाएगा। अब एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा, और 12 7 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा, 84। तो यहाँ 84 आपके पास क्या आ गया, एलसीएम। तो 84 ले लिया, 84 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। अब 6 को ऊपर वाले -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह जब हम क्या करते हैं 12 पे डिवाइड करते हैं तो 7 आ जाएगा, तो 7 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -30 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। 35 में से 30 माइनस कर दिए तो 5/84। लेफ्ट का आंसर भी 5/84 था, राइट का भी 5/84 है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।